थैंक यू सब लोग समय निकाल के यहाँ बैठे हैं पेशेंटली। आई रियली होप कि लॉर्ड आज जो भी हमसे बात करना चाहते हैं पर्सनली या एज अ चर्च, मैं प्रार्थना करूँगी कि आज हम उसको सुन पाए, क्लियरली सुन पाए और उसके लिए जो प्लान प्रभु ने रचा है वो हमारे जीवन में एग्जीक्यूट हो पाए। सो आज का जो टॉपिक है, एंड आई थिंक हम देख रहे हैं आज शाम से ही, मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आज प्रभु बहुत ज़्यादा वर्शिप पे फोकस कर रहे हैं। आई थिंक ऑल द सॉन्ग्स दैट द वर्शिप टीम sang, आई थिंक सबका हार्ट कहीं ना कहीं टच हुआ है। सबसे फेवरेट सॉन्ग आई थिंक सब लोगों का व्हेन द स्पिरिट moves in my heart, I dance like David danced. So today's topic is also related to worship only. And किसी को अगर कहीं लिखना हो या नोट बनाना हो तो लिखिए, we will learn about the transformative power of worship. हृदय परिवर्तन, हमारा परिवर्तन, उसका जो शक्ति है उस वर्शिप में, वो आज हम उस बारे में सीखेंगे। Let us all turn to Psalm 95. अगर हिंदी में अगर आ सकता है तो उसमें जो फर्स्ट वर्स है उसमें लिखा हुआ है, Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. So इसमें जो है, जो सामिस्ट है जिसने ये साम लिखा है 95 का, उन्होंने एनकरेज किया है कि हमें जो है प्रभु के पास जाना है with thanksgiving in our heart, with thanksgiving and full of praise. हमें पूरे जो हमारे दिल में जितना हमारे लिए अंदर ग्रैटिट्यूड है, हमें उस हार्ट से प्रभु के पास जाना है वर्शिप करने के लिए। टुडे वी विल अंडरस्टैंड, वी विल रियली गेट इनटू द वर्ड ऑफ गॉड टू नो हाउ वर्शिप व्हेन डन विद जॉय, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। याद रखिए ये वर्ड, अटमोस्ट रिस्पेक्ट। जब हम वर्शिप करते हैं, हमारा ना ही ध्यान फिजिकली वहाँ होना चाहिए, बट मेंटली एंड स्पिरिचुअली भी परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। When we do our worship with that joy and respect, it carries the power to transform our lives. क्या हम लोग रेडी हैं हमारे लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? Amen, amen. So today we will learn. हो सकता है हम लोग हाउस ऑफ प्रेयर, हम लोग परमेश्वर से कई सालों से जुड़े हैं, लेकिन कभी ऐसे दिन आते हैं जब हम मुंह से तो गाते हैं लेकिन दिल से नहीं गाते परमेश्वर के लिए। तो आज हम सीखेंगे कैसे जो है हमारा जो वर्शिप है, जब हम परमेश्वर की तरफ जाते हैं, वो कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द सिंसियर वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। हम यूहन्ना की किताब में देखेंगे 4 में 23 और 24। उसमें अगर जब हम देखेंगे, इन द बुक ऑफ जॉन, जीसस एनकाउंटर्स अ समैरिटन वुमन एट द वेल, and in that conversation he reveals a profound truth about worship. It's coming, give me 1 minute. He says, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि परमेश्वर की स्तुति करें, एंड ना सिर्फ स्तुति करें लेकिन सच्चाई में स्तुति करें उनकी। अगर हम 23 और 24 हिंदी में पढ़ेंगे 4 का, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसने भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो वो जो ढूंढ रहा है हमें, वो क्या ढूंढ रहा है? वो ढूंढ रहा है कि हम जब परमेश्वर की स्तुति करने जाएं तो हम पूरी सच्चाई से जाएं। अपना बर्डन, अपने क्वेश्चंस, अपने थॉट्स, हमारे घर पे छूटे हुए काम या ऑफिस में पेंडिंग आने वाले हफ्ते के काम, सबको कहीं साइड में छोड़कर सिर्फ परमेश्वर की तरफ फोकस करें। जैसे आज सोनाक्षी बहन ने भी कहा, आज हम क्लोज करते हैं आईज को और सोचते हैं कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं,
किसी रीजन से आए हैं या सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए आए हैं आज हम लोग यहाँ। सो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जेन्युइनली हार्ट सेंटर्ड वर्शिप जो है, इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन आवर स्पिरिट एंड द ट्रूथ ऑफ हु गॉड इज। जब हम पूरे दिल से, हम पूरा जी जान से हम जब वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी आत्मा और परमेश्वर की सच्चाई को जोड़ता है। परमेश्वर की सच्चाई क्या है कि उसने यीशु मसीह को वो धरती पे लाए, उन्होंने हम अपना बलिदान दिया ताकि हमारे पापों को क्षमा मिल सके। वो परमेश्वर की सच्चाई है। और हमारी तरफ से क्या चाहिए परमेश्वर को, सिर्फ हमारा स्पिरिट जो पूरी तरह से परमेश्वर पे फोकस्ड रहे। अब हम देखेंगे, लेट्स कंसिडर ऑफ अ वुमन विथ द एलेबेस्टर जार हु पोर्ड आउट कॉस्टली परफ्यूम ऑन जीसस। हमने बाइबल में ये पढ़ा भी होगा इस बारे में कि एक स्त्री जो है वो सबसे महंगा परफ्यूम लाती है जब यीशु मसीह आते हैं। और वो क्या करती है उस परफ्यूम से, वो परफ्यूम पूरा का पूरा जो है यीशु मसीह पे उंडेलती है, पूरे के पूरे अपने प्यार से। और जो उनका जो डिवोशन है, वो उनका जो फोकस है वो परफ्यूम पे नहीं है, वो इस पे नहीं है कि परमेश्वर को वो क्या दे रही हैं, कितना महंगा सामान दे रही है, नहीं। उनका फोकस ये है कि परमेश्वर यहाँ आए हैं तो मेरे से जो बेस्ट हो सकता है मैं वो करूं। वर्शिप इज इक्वल टू दिस ओनली। वर्शिप इज इक्वल टू हमारे पास जो सबसे महंगा है क्या है आज की डेट पे, हमारा समय। किसी के पास आजकल समय